सभी को नमस्कार। डेल्टा पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे 3 महीने का जो ये समय है 71वीं मेंस की परीक्षा को लेकर के उसका कैसे हम लोग सदुपयोग कर सकें ताकि बेहतर तरीके से हम बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। दरअसल देखें तो फरवरी में 28 दिन बचे हैं, मार्च में 31 दिन बचे हैं और अप्रैल में लगभग 24 दिन बचे हैं। टोटल हमारे पास अभी लगभग 80 दिन साथ में है। यूपीएससी के लिए तो पीटी और मेंस के बीच में इतना समय मिलता है, लेकिन बीपीएससी में तो लगभग 5 महीने का समय मिल चुका है विद्यार्थियों के लिए। तो कुछ लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी पहले ही, कुछ लोग अभी भी तैयारी को बीच में रखे हुए हैं, कुछ लोग अभी तैयारी नहीं भी कर पाए हैं। तो अगर हम 83 दिन को सप्ताह में डिवाइड करें तो लगभग 12 सप्ताह आपके पास बचते हैं। अब इन 12 सप्ताह में सप्ताह बाई सप्ताह हमें क्या करना है इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जिनका तैयारी जारी है वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कि सप्ताह में वह 3 दिन, एक मंडे को, एक वेडनेसडे को, एक फ्राइडे को, या तो वो टीटीएस में भी लेके चल सकते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। मंडे को वो GS1 का टेस्ट दें, वेडनेसडे को फिर एक दिन अल्टरनेट डे GS2 का टेस्ट दें और फिर अगले दिन निबंध का टेस्ट दें। इससे क्या होगा कि मंडे को जो आपने GS1 का टेस्ट दिया तो ट्यूसडे को आपके पास समय मिल जाता है इसके मॉडल आंसर को पढ़ने का और यह देखने का कि हमने क्या लिखा। वेडनेसडे को भी आप GS2 का टेस्ट देंगे तो फिर अगले दिन आप मॉडल आंसर को ज़रूर पढ़ेंगे, निबंध को लिखेंगे। फिर संडे जो है आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का डे रहना चाहिए, यानी कि इस दिन आप अतिरिक्त जानकारी के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। अब जब आपके पास 12 सप्ताह हैं तो प्रथम 4 सप्ताह में भी क्या करें। अगर जिन्हें लगता है कि हमने तैयारी शुरू की थी लेकिन अब तैयारी गड़बड़ हो चुकी, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्या करना है नहीं करना है, तो आज से हम स्टार्ट करें तो प्रथम 4 सप्ताह में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले GS1 और GS2 के सारे नोट्स को हम रिवाइज करेंगे प्रथम 4 सप्ताह में। कैसे, कहाँ से करेंगे। GS1 के लिए क्या है कि मैंने एक किताब निकाली है अभी कुछ दिनों में, एक सप्ताह में मार्केट में आने वाली है, GS1 दर्पण, BPSC GS1 दर्पण किताब है। इसमें क्या है, इसमें 5 सालों के PYQ का हमने हस्तलिखित उत्तर तैयार करके दिया है, एकदम विद्यार्थी जैसे लिखते हैं एग्जाम हॉल में वैसे पॉइंट डायग्राम के साथ। दूसरा, इसमें मॉडल प्रश्न उत्तर भी शामिल हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित हैं कि हो सकता है मे भी वो आ सकता है। साथ में 2025-26 को लेकर के जो करेंट के प्रश्न मुख्य रूप से चर्चा में रहे थे उन पे भी उत्तर तैयार करके बुक में शामिल कर दिया गया है, जो विशेष तौर पे यूपीएससी के लिए प्रभावी होता है। तो वैसे करेंट अफेयर्स को हमने इसमें शामिल किया गया है। आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि 70वीं मेंस के दौरान नीतीश पाठक सर के द्वारा जो बुकलेट दिया गया था तो टोटल बुकलेट से यही प्रश्न जो है बीपीएससी के प्रश्न से मैच कर गए थे। तो इस वर्ष भी हम ऐसा संभावना जताते हैं कि जो करंट के प्रश्न उसमें शामिल किए गए हैं वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए लाभदायी साबित होंगे। दूसरा, GS2 में क्या है कि पॉलिटी के जो सवाल होते हैं वो थोड़े से डायनेमिक होते हैं। तो इसके लिए आप विजन IAS के मैगजीन को कवर कर सकते हैं। 2025 से लेकर के 26 तक का जो आपका विजन IAS का जो प्रत्येक मंथ जो मैगजीन निकलता है उसे आप पढ़ें, खास करके पॉलिटी और इकोनॉमी का जो उसमें सेक्शन होता है। साथ में आप PYQ कवर कर लें तो ये आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। DI जो है ये निर्णायक होता है, या तो मेंस के कट ऑफ को बनाने में या तो फिर आपको रैंक लाने में ये आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कौन? DI की जिनका कमज़ोर है वो कम से कम परसेंटेज, एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद ही यूट्यूब पे या कहीं वीडियो देख लें कि DI कैसे सोल्व होता है और फिर साथ में PYQ का ही हल करें। PYQ सबसे अच्छा सोर्स है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस पता चलेगा कि DI के सवाल हमसे बनते कि नहीं बनते हैं। अब निबंध के लिए सबसे अच्छी बात है कि नीतीश पाठक सर के द्वारा BPSC निबंध दर्पण एक पुस्तक लाई गई मार्केट में, और यह आते ही अच्छी खासी मात्रा में लोगों द्वारा इसे स्नेह दिया गया। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। इस निबंध दर्पण पुस्तक की खासियत यह है कि एक तो यह हस्तलिखित है, यानी कि इसके जो भी आंसर हैं वो एक विद्यार्थी के माहौल में तैयार किए गए हैं, कंप्यूटर जनित आंसर इसमें नहीं है।
दूसरा, इसमें लोकोक्ति आधारित मुहावरा आधारित जो निबंध है वह विशेष रूप से शामिल किया गया है, ताकि परीक्षा में जो तीसरा सेक्शन होता है निबंध का वह हूबहू कहीं ना कहीं मैच कर जाए और आपके पास ऐसा आंसर हो ताकि लिखें तो आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। और कहेंगे कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो फिर आंसर आएगा PYQ, क्योंकि PYQ से अच्छा कोई सोर्स है ही नहीं। ठीक है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे आप BPSC निबंध दर्पण नीतीश पाठक सर्च करेंगे तो वो बुक आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अब बात आती है सामान्य हिंदी। कई लोग इसे थोड़ा सा कम वैल्यू देते हैं, बट परीक्षा के दृष्टिकोण से क्वालिफाइंग है, तो कहीं आपकी तैयारी GS1 GS2 में अच्छी हो और सामान्य हिंदी में फेल कर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए आप डेल्टा PSS के जो हिंदी नोट्स हैं जो बनाए गए नीतीश पाठक सर के द्वारा, उसे आप पढ़ें। 20-25 पेज में आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम पे ये फ्री में उपलब्ध है। साथ में ज़्यादा संतुष्टि के लिए 1-2 सालों का PYQ प्रैक्टिस कर लें। अब बात आती है ऑप्शनल की। कई बार लोग तैयारी करने के दौरान ऑप्शनल को भूल जाते हैं, जबकि ऑप्शनल एक निर्णायक चीज़ होता है। ऑप्शनल अधिकांश लोगों का हिंदी माध्यम में इतिहास होता है, भूगोल होता है, पॉलिटी होता है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करना है नहीं, PYQ देख लीजिए, नेट JRF का 5 सालों का प्रश्न पत्र निकाल के उसका आंसर देख लीजिए, साथ में लुसेंट GK भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। डेली 1 घंटा लगभग ऑप्शनल को दीजिए, हल्के में नहीं लेना है। अब बताती है कि जो अभी तक स्पेसिफिक वे में तैयारी नहीं शुरू कर पाए हैं और चाहते हैं कि अब से तैयारी शुरू करें, तो वे 12 सप्ताह को उपयोग इस तरीके से कर सकते हैं। 3 खंडों में वह 12 सप्ताह को बांट देंगे। पहले 4 सप्ताह में हुए GS1 और GS2 के और निबंध के नोट्स, यानी कि बेसिक जो उनके चीज़ें होती हैं वो तैयार कर लें। अगले 4 सप्ताह जो है वह रिवीजन करें और रिवीजन के साथ साथ आंसर राइटिंग के साथ अपनी तैयारी को धार दें। और नेक्स्ट जो तीसरा सप्ताह है उसमें PYQ देख लें और टेस्ट लगा के रिवीजन जारी रखेंगे, क्योंकि अंत समय में तो जो विकल्प बनता है उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास विकल्प है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो आपके GS1 है, GS2 है, उसमें हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी है, तो उसमें कौन कौन से मोस्ट हाईलाइटेड जो टॉपिक हैं उसको हम कवर करेंगे और वो हम विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।